रीट की तैयारी करने वाले सभी नौजवान साथियों का स्वागत, अभिनंदन। टारगेट 60 में से 60, टेस्ट नंबर 16 जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तक में से तैयार किया गया है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को कहते हैं बांगर, खादर, भाबर, तराई। पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को, इसका राइट आंसर सी, भाबर। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर कहते हैं। साथियों, ये बांगर, खादर, भाबर, तराई, इन सभी के बारे में आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बांगर ऊंचे भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और इसमें पुरानी मिट्टी होती है। बांगर में पुरानी मिट्टी होती है, वह बांगर प्रदेश कहलाता है। खादर जिसमें ये नीचे का भाग होता है, मैदानी भाग, जिसमें प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है तो नवीन मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रदेश को हम खादर कहेंगे। तराई प्रदेश जो दलदली मैदान है वह तराई प्रदेश कहलाते हैं। तो इन सभी चारों के बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में स्थित कितने द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है? बंगाल की खाड़ी में स्थित कितने द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है? 147, 176, 247, 276। इसका राइट आंसर सी, 247। 247 द्वीप समूह से मिलकर के अंडमान निकोबार का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्थिति में है और सूर्य की परिक्रमा करती है? आंसर दीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई रहती है और इसी स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। सहकारी समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर सी, इसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। सहकारी समिति के संबंध में ये सभी कथन आपको याद रखने हैं। कम से कम 15 व्यक्तियों से मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन किया जाता है। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग में करवाया जाता है। इसका संचालन इसके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 का संबंध है बाल यौन हिंसा से, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह से। इसका राइट आंसर सी, कन्या भ्रूण हत्या से। पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 का संबंध कन्या भ्रूण हत्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किस क्षेत्र के लिए स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है?
ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किस क्षेत्र के लिए स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है? इसका राइट आंसर बी, शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र के लिए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कितने बार होती है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। इसका राइट आंसर डी, 1 बार। ग्राम सभा की प्रत्येक 3 माह बाद एक बैठक होती है। इस प्रकार वर्ष में 4 बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 100 पुरा स्थल मिले हैं, इनमें से कितने का उत्खनन हो चुका है? 50, 32, 18, 6। इसका राइट आंसर डी, 6 स्थलों का उत्खनन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, लड़कों को शिक्षा में अधिक महत्व दिया जाता था। यह कथन सत्य नहीं है। लड़कों और लड़कियों को वैदिक काल में शिक्षा में समान महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महाजनपदों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से मानचित्र से यह क्वेश्चन बनाया गया है। इनका आपको दक्षिण से उत्तर सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर ए, अश्मक, चेदी, अवंती, वत्स। दक्षिण से उत्तर, यानी सबसे दक्षिण में अश्मक, फिर चेदी, अवंती और वत्स। इस प्रकार इनका दक्षिण से उत्तर ये क्रम है, अश्मक, चेदी, अवंती और वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, नवरत्नों में से कौन सा नहीं है? अमर सिंह, धनवंतरी, नागार्जुन, वराहमिहिर। इनके दरबार में 9 रत्न थे, इन चारों में से कौन सा नहीं था? इसका राइट आंसर सी, नागार्जुन। नागार्जुन इनके दरबार में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस, विक्रमशिला। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? इसका राइट आंसर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विदेशों से हमारे देश में आयात होने वाली सूची में सबसे प्रमुख थे हाथी, ऊंट, घोड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, घोड़े। प्राचीन भारत में विदेशों से आयात होने वाली सूची में सबसे प्रमुख घोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहुत स्तूप के अवशेष किस भारतीय संग्रहालय में स्थापित है? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। बरहुत स्तूप के अवशेष, इसका राइट आंसर डी, कोलकाता में। बरहुत स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के किस ग्रंथ में संसारी ज्ञान के विषय में बताया गया है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इन 3 ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी अधिधम पिटक। अधिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के संसारिक ज्ञान के बारे में या विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? 4% से अधिक, 2% से अधिक, 1% से कम, 1% से अधिक। इसका राइट आंसर सी 1% से कम। जैसलमेर जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अलवर राज्य में कौन सा स्थान है? अलवर का राज्य में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। इसका राइट आंसर डी चतुर्थ, चौथा स्थान है। पहला स्थान जयपुर का, दूसरा भरतपुर का, तीसरा दौसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण के 7वें चरण में सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया, यह किस रियासत में था? सिरोंज क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश से एक राजस्थान में क्षेत्र मिलाया गया था जिसका नाम है सुनेल टप्पा। उस सुनेल टप्पा के बदले में ये सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। ये किस जिले में या किस रियासत में था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। इसका राइट आंसर सी झालावाड़ जिले में या झालावाड़ रियासत का यह क्षेत्र था, सिरोंज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सी छावनी व मुख्यालय का मिलान सही नहीं है? एरिनपुरा पाली, देवली सिरोही, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर। यानी छावनी का नाम दिया गया पहले और उसका मुख्यालय, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर बी देवली सिरोही। एरिनपुरा पाली में है, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, देवली टोंक में है। देवली टोंक में है, सिरोही में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है? गरासिया, डामोर, सहरिया, भील। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया। इसका राइट आंसर सी सहरिया। सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब हुई? आंसर दीजिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको। इसका राइट आंसर सी 3 जनवरी 1961 में। 3 जनवरी 1961 में राजसिको की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग से निर्मित वस्तुओं का उनके स्थान के साथ मिलान असत्य है। हथकरघा उद्योग में निर्मित वस्तुओं का उनके स्थान के साथ मिलान किया गया, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? बरड़ी जैसलमेर, कंबल जोधपुर, मेरिनो खादी जैसलमेर और जोधपुर, वस्त्र निर्माण भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर बी कंबल जोधपुर। कंबल जोधपुर में नहीं है, कंबल बीकानेर में। कंबल का निर्माण बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है, निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर सी उदयपुर में नहीं है।
5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। ये 5 है, इनमें उदयपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पर्यटन स्थलों को किन भागों में बांटा जा सकता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त तीनों में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल और धार्मिक पर्यटन स्थल, 3 भागों में राजस्थान पर्यटन स्थलों को बांटा गया है या बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर दीजिए। राजस्थान जन आधार योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर बी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रशैली में किस क्षेत्र में कौन से रंग की प्रधानता थी? क्षेत्र के साथ रंगों का मिलान किया गया है, इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, कोटा में हरे रंग, यानी जोधपुर व जैसलमेर में पीले रंग की प्रधानता थी, उदयपुर में लाल रंग की प्रधानता थी, बूंदी में सुनहरे रंग की, जबकि कोटा में हरे रंग की प्रधानता नहीं थी, कोटा में नीले रंग की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के किस मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है? नागरिकों के किस मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है? आपकी पाठ्यपुस्तक के अंत में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इनमें से किस मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? इसका राइट आंसर सी, 7वें में। 7वें मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। आपकी पाठ्यपुस्तक के शुरुआत में जो पृष्ठ दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, आगे स्थान लिखा है। इसका राइट आंसर बी, जयपुर में। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल कहां पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसका अक्षांश है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसका अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रधान देशांतर रेखा निम्न में से राज्य में नहीं गुजरती? कौन से राज्य में से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर बी, बिहार। बिहार में से नहीं गुजरती है। भारत की प्रधान देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो रेखा है वह 5 राज्यों में से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम चौड़ाई है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है या चौड़ाई है वह कितनी है? 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। कब? 1660, 1661, 1662, 1663 में।
इसका राइट आंसर ए। इसका राइट आंसर सी, 1662 में राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द रूपांतरण है मौसम का, मोनिस का, मानस का, तीनों सही है। इसका राइट आंसर ए, मौसम का। मानसून शब्द मौसम का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद नई वन नीति कब घोषित की गई? 1951, 1952, 1953, 1956। इसका राइट आंसर बी, 1952 में। स्वतंत्रता के बाद नई वन नीति 1952 में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान का मिलान सत्य नहीं है। इनका मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान का इसका राइट आंसर बी, पलामू उत्तर प्रदेश। पलामू उत्तर प्रदेश में नहीं है, पलामू झारखंड में है। हालांकि पाठ्य पुस्तक में बिहार दिया गया है, ये झारखंड में है पलामू। कान्हा मध्य प्रदेश में, जिम कार्पेट उत्तर प्रदेश में, दाजी ग्राम जम्मू कश्मीर में। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। सदाबहार वन इसका राइट आंसर सी, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना प्रारंभ होती है? ये क्वेश्चन भक्ति आंदोलन में से लिया गया है, जो कक्षा 9th की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान, उसमें से लिया गया है। पाल, सेन व चंदेल, पाल, सेन व चंदेल मौर्य राजाओं। किन राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय की प्रार्थना प्रारंभ होती थी? इसका राइट आंसर सी, पाल, सेन व चंदेल राजाओं के अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सेना में 1444 ग्वालों का होना बताया गया है? गोगा जी, देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी। ये 1444 ग्वाले ही इनके सैनिक थे। इसका राइट आंसर बी, देवनारायण जी के। देवनारायण जी की सेना में 1444 ग्वाले होना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर डी, सरदार पटेल की। एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 को संविधान सभा के कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए? 389, 292, 296, 93। इसका राइट आंसर सी, 296, जिसमें से 208 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक नगर श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज नदी किस जल अपव्यय तंत्र में आती है? माही अपव्यय क्षेत्र, चंबल अपव्यय क्षेत्र, लूनी अपव्यय क्षेत्र, बनास अपव्यय क्षेत्र। मेज नदी किस जल अपव्यय तंत्र में आती है? इसका राइट आंसर बी, चंबल अपव्यय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार बैंक कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे? भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, भारतीय बैंकिंग अधिनियम
49 महबूब उल हक के अनुसार बैंक कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर सी, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा जोखिम के सामूहिक वहन को कहते हैं। बीमा किसे कहते हैं? जोखिम के सामूहिक वहन को कहते हैं। यह कथन है न्यायमूर्ति टिंडल, सर विलियम बेवरिज, विश्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, सर विलियम बेवरिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है वह है? आंसर दीजिए। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसमें प्रथम सदन लोकसभा है और द्वितीय सदन राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसका राइट आंसर ए, धन विधेयक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, संसद, राज्य तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सब मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका सरकार का कौन सा अंग है? सरकार के 3 अंग है, जिसमें न्यायपालिका कौन सा अंग है? इसका राइट आंसर सी, तृतीय अंग। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। प्रथम और दूसरा अंग कौन सा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, उच्च न्यायालय के प्रति, इनमें से कोई नहीं। राज्य की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर बी, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक है? शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, चिकित्सा में निवेश, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। इसका राइट आंसर बी, जयपुर में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन है गेज, बीओ स्मिथ, स्वामी विवेकानंद, मॉरिसन। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। इसका राइट आंसर सी, स्वामी विवेकानंद। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम शिक्षण के किस चर में आता है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण के 3 चर बताए गए हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। इनमें से जो पाठ्यक्रम है वह किस चर में आता है? इसका राइट आंसर सी, मध्यस्थ चर में। स्वतंत्र चर में प्रधान शिक्षक होता है, आश्रित चर में प्रधान छात्र होता है और मध्यस्थ में पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं में नहीं आती? सेमिनार, वाद विवाद, जंगलों की सुरक्षा, भाषा क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर डी, भाषा क्षमता का विकास पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं में या गतिविधियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि भूगोल अध्ययन के लिए अच्छी विधि मानी जाती है?
आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि भूगोल अध्ययन के लिए अच्छी विधि मानी जाती है, जिसके प्रवर्तक हर्बर्टसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में किसने प्रयोग किया? किलपैट्रिक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, कमेनियस ने, डॉक्टर मारिया मोटेसरी ने। जिन्हें पाठ्यपुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करने का जनक भी माना जाता है। इसका राइट आंसर सी, कमेनियस। कमेनियस ने सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई से तात्पर्य है वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी, वेब फैक्ट्री, वेब फिडेलिटी। वाईफाई से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर बी, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.W. स्टीवेंसन की पुस्तक है, इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। R.W. स्टीवेंसन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर बी, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग R.W. स्टीवेंसन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के 3 आधार है, निम्न में से कौन सा नहीं है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक, पुनर्बलन। इसका राइट आंसर सी, अभिभावक। अभिभावक इसमें नहीं है। शिक्षण के जो 3 आधार है, इन 3 आधारों में शिक्षक, छात्र और पुनर्बलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा करवाया जाने वाला शिक्षण चार्ट्स, नोट्स आदि से निर्मित सामग्री ये किसके अंतर्गत आती है? मूर्त, अमूर्त, मूर्त और अमूर्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, अमूर्त। ये चार्ट्स, नोट्स जिनको हम संकेत चिन्ह के द्वारा बनाते हैं, संकेत चिन्ह, ये अमूर्त सामग्री है। और जो ठोस पदार्थ है, ठोस वस्तु से जैसे मॉडल है, वो किस में आएगा? मूर्त में आएगा। मूर्त को हम हार्डवेयर कह सकते हैं और अमूर्त को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ये शब्दावली आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना की व्यवस्था का उल्लेख RTE की किस धारा में किया गया है? धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। पाठ योजना की व्यवस्था का उल्लेख राइट टू एजुकेशन की किस धारा में किया गया है? इसका राइट आंसर डी, धारा 24। धारा 24 में किया गया है। साथियों, 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो आप जो महत्वपूर्ण YouTube पर वीडियो है वो ही देखें। अन्यथा जो YouTube पर चल रहे हैं, जैसे आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, तो अभी आपको तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको नौकरी की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको तनख्वाह अपने आप मिलती रहेगी। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट है, किसी ने, मैंने देखा है, वीडियो डाल दिया आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, तो 1 घंटे में हज़ारों लाखों व्यूज उस पर आ जाते हैं। कुछ न्यूज़ चल रही है कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ये परिवर्तन कर दिया, वो तो आपको वो आपका ध्यान विचलित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अपना जो ध्यान है वो लक्ष्य पर बनाए रखें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और एग्ज़ाम विजन ऐप पर जो डेली टेस्ट कभी चल रही है उसको आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोज कम आएंगे मेरे। प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।